आज के समय में फिल्मों से अधिक टीवी सीरीज और ऑनलाइन सीरीज देखे जा रहे हैं। दुनिया भर में टीवी सीरीज की धूम तो पहले से ही थी, लेकिन भारत में पिछले कुछ वर्षों में इसमें अधिकता आई है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, Z5 जैसे बड़ी कंपनियों ने अपने बेहतर कंटेंट रिलीज किए हैं जिन्हें लोगों ने खासकर युवा वर्ग ने काफी पसंद किया है। इसी सूची में हाल ही में रिलीज किए गए एक मिनी सीरीज की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। विदेशों के साथ साथ भारत में भी इस मिनी सीरीज की चर्चा जोरों शोरों से है। HBO पर प्रसारित होने वाली इस मिनी सीरीज का नाम है चेरनोबिल। दरअसल 1986 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुए परमाणु हादसे पर इस मिनी सीरीज को बनाया गया है। भारत में यह हॉटस्टार पर उपलब्ध है। बेहद उम्दा डायरेक्शन, अच्छी कहानी और शानदार म्यूजिक के साथ बनी यह मिनी सीरीज जरूर देखी जानी चाहिए। 26 अप्रैल क्या हुआ था 86 को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुए परमाणु हादसे पर यह सीरीज बनी है। यह हादसा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिरोशिमा नागासाकी में हुए परमाणु हमले से 100 गुना अधिक रेडिएशन फैला था। तत्कालीन सोवियत कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से हादसे में 31 लोगों के मरने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इस हादसे में कुल कितने लोग मारे गए इसका आंकड़ा आज तक संदिग्ध स्थिति में ही है। इस हादसे के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन समय में $30 बिलियन खर्च किए गए थे, जो आज के समय के हिसाब से लगभग $68 बिलियन के बराबर थे। यह हादसा इतना भयंकर था कि 26 अप्रैल को न्यूक्लियर ब्लास्ट होने बाद 28 अप्रैल को चेरनोबिल से 1000 किलोमीटर दूर स्वीडन के फोस्मार्क पावर प्लांट में रेडिएशन की मात्रा काफी बढ़ चुकी थी। स्वीडन के अधिकारियों ने तत्कालीन सोवियत कम्युनिस्ट सरकार से जब इस बारे में बात की तो सोवियत सरकार ने अपने देश में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से इनकार कर दिया था। इसका असर आज भी ऐसा है कि चेरनोबिल के क्षेत्र में आज भी इतना रेडिएशन प्रतिबंधित है। चेरनोबिल में इतना बड़ा परमाणु हादसा होने के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने 2 दिन बाद तक भी शहर को खाली नहीं कराया था, बल्कि शहर को सीज कर दिया था। कुछ तस्वीरों के बाहर आने से आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे को खाली कराया गया। दूसरे सीरीज या फिल्म से कैसे अलग है चेरनोबिल? चेरनोबिल की कहानी वास्तविक घटना पर आधारित एक मिनी सीरीज है। आज तक फिल्मों, साहित्य, टीवी सीरीज पर लगातार वामपंथ समर्थित कंटेंट देखने को मिलते थे, लेकिन यह पहली बार है कि किसी वामपंथी शासन की पूरी पोल खोलते हुए और दुनिया को सच्चाई बताते हुए सिनेमा जगत से कोई कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन पाई है। लोगों की राय क्या है इस सीरीज पर? चेरनोबिल सीरीज पूरे विश्व में धूम मचा रही है। भारत में भी इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत रूस के कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मिनी सीरीज का विरोध किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने चेरनोबिल में हुए हादसे के बाद कभी सच दुनिया तक नहीं पहुंचने दिया। लाखों लोगों की मौत के बाद भी कम्युनिस्ट साहित्य कला के क्षेत्र में इस बात का जिक्र भी नहीं किया। चेरनोबिल एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। एक ऐसी घटना है जिसे छुपाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने अपने सभी दांव पेंच लगा दिए। ऐसा हादसा जिसके चलते लाखों जानें चली गईं और आने वाले समय में इससे प्रभावित लोग भी मारे जाएंगे। एक ऐसी विचारधारा जिसने दुनिया के एक हिस्से में आम लोगों की जिंदगियों को अपने सन्यासी बलि चढ़ा। चेरनोबिल हादसे के दौरान सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे मिखाइल गोर्बाचेव ने इस सीरीज पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि चेरनोबिल में हुआ हादसा ही सोवियत के विघटन की असली वजह है।
यह न्यूक्लियर हादसा एक टूटी हुई और विकृत प्रणाली का परिणाम था जो अब और ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी। चेरनोबिल और उसका पतन एक ऐसे सिस्टम का उत्पाद था जो झूठ की विचारधारा के बुनियाद पर खड़ा था। कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट विचारधारा हमेशा अपने आप को लोगों की जान से आगे रखती है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मौतों का आंकड़ा 31-54 था। वहीं कुछ रिपोर्ट में 4000 से लेकर 2,50,000 लोगों के मरने की बात भी सामने आई है। रशियन दर्शनशास्त्री एलेक्जेंडर सिप्को ने इस विषय पर एक गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मानव जाति के इतिहास में कोई भी समाज किसी झूठी कल्पना का इतना ज्यादा गुलाम नहीं हुआ होगा जितना हमारे लोग रशियन 20वीं सदी में थे। हमने सोचा कि सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म की स्थापना करना हमारे लोगों के लिए सबसे भलाई का काम था, पर हम जानबूझकर हमारे खुद के ही आत्मविनाश में संलग्न थे।